बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घर थे, कच्ची गलियां थीं और हर घर के बाहर एक दिया जलता था। उसी गांव में रहता था वीरदत्त। वो ना राजा था ना सैनिक, वो सिर्फ एक साधारण किसान था। वीरदत्त की माँ हर शाम दिया जलाते हुए कहती थी, बेटा, इतिहास तलवारों से नहीं बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से बनता है। वीरदत्त दिन भर खेत में मेहनत करता और सादगी से जीवन जीता। एक साल अचानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य की सेना हमला करने आ रही थी। गांव में डर फैल गया, लोग अपना घर छोड़कर भागने लगे। एक रात वीरदत्त खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा राजा की सेना का एक घायल सिपाही जमीन पर पड़ा है। वीरदत्त जानता था अगर किसी ने देख लिया तो पूरा गांव मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर भी उसने सिपाही को उठाया, अपने घर ले गया, अपने हिस्से का खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। सुबह गांव वालों को पता चल गया, सब डर गए। लोग बोले, उसे यहाँ से निकाल दो, वरना दुश्मनों को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। वीरदत्त ने शांति से कहा, अगर आज डर गए तो कल हमारे बच्चे भी डर में ही जिएंगे। रात को वो सिपाही को जंगल के गुप्त रास्ते से राजधानी तक पहुंचा आया। उसी सिपाही की दी हुई जानकारी से राजा ने समय रहते सेना तैयार की, दुश्मनों को हरा दिया, राज्य बच गया। कुछ महीनों बाद राजा खुद गांव आया। उसने वीरदत्त को सोना चांदी देने की कोशिश की, लेकिन वीरदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे गांव में एक स्कूल बनवा दीजिए। ये सुनकर राजा की आंखें भर आईं और उसी गांव में एक विद्यालय बन गया। समय बीत गया, वीरदत्त बूढ़ा हो गया, लेकिन वो फिर भी खेतों में काम करता था। वीरदत्त एक शाम दिए के पास बैठा था। एक बच्चे ने पूछा, दादा, आप इतिहास में क्यों नहीं है? वीरदत्त मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो दिखाने के लिए किया जाए वो कहानी बनता है, और जो चुपचाप सही किया जाए वही सच्चा इतिहास होता है। दिया जलता रहा, मिट्टी की खुशबू फैलती रही और गांव वालों ने समझ लिया, राज्य तलवारों से नहीं, अच्छे विचारों और अच्छे इंसानों से बनता है।